हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज हमारा इसका लास्ट सम है और हम इसे करेंगे। और इसके साथ साथ हम 8.2 एक्सरसाइज में जो हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज होगा उसको हम करेंगे। ठीक है, तो 8.2 में हमारे पास जितने भी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज की हैं वहाँ पे हम एंगल ऑफ रेफरेंस को लेके उन सभी को निकालते थे। साइन ए के अकॉर्डिंग हम निकालते थे, अगर ए हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, फिर कोस ए, टेन ए, सीकेंट ए, ऐसे हम निकालते थे। तो ए हमारा क्या होता था? एंगल ऑफ रेफरेंस। और एंगल ऑफ रेफरेंस हमने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ के कोई भी हो सकता है। अगर वो कोई भी होगा, अगर ए बी सी हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जैसे ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज एंगल ए और ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ये भी हो सकता है। तो ये दोनों हमारे एंगल ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं ए एंड सी, और दोनों हमारे लेस देन 90 होंगे। इसका मतलब एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 10 डिग्री, कोई भी आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन एक्यूट एंगल्स की, जो एक्यूट एंगल्स हमारे पास एंगल ऑफ रेफरेंस की फॉर्म में आएंगे, उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में यहां से भी 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो सिर्फ डायरेक्ट इन वैल्यूज के बेस पे होगा। लेकिन कई बार यहां से हमारा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, उसके अंदर इन वैल्यूज का भी यूज होगा और 1 या 2 कंसेप्ट दूसरे भी यूज होंगे, तो वो उसको मिक्सअप करके एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो हम इसको भी स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो चलिए पहले इसको करते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर जस्ट हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। स्टेटमेंट दे रखे हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जो भी रीजन होगा मैं आपको बता दूंगा, वो रीजन आपको इसके आंसर में लिखना है, वो रीजन लिखना है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन देनी है, उसका रीजन बताना, जस्टिफाई करना है कि क्यों हम इसको ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a है, a मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस जो a है, ये मेरे पास एक्यूट एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है। हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो दी गई है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो 10a का मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस इज a। सपोज दिस इज एंगल ऑफ रेफरेंस a। एंगल ऑफ रेफरेंस a है, तो हमारे पास 10a हम अगर निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालते हैं। और हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये आएंगे और हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड। हम अपने आप कोई भी साइड मान लेते हैं। सपोज मैंने इसको ये मान लिया, क्या 3, 4 एंड 5, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, तो राइट एंगल की साइड्स हो सकती हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 10a को निकालना चाहूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, क्या आएगा? परपेंडिकुलर a के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 4, और बेस क्या आ जाएगा? 3। तो 4/3 आ गया। 4/3 इज ग्रेटर देन 1। 4/3 इज ग्रेटर देन 1। ये तो एक केस किया हमने। ऐसा ही हम एक केस यहां ले लेते हैं। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज 1/√2 एंड हेयर इट इज एंगल a। यहां हम अगर 10a निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आएगा, तो परपेंडिकुलर ये बनता है और बेस ये बनता है। इस केस में हमारे पास 10a क्या बनता है? 1, मतलब 1 बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक ट्रायंगल और ले लेते हैं हम। सपोज दिस इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, a हम नीचे ही मान लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, और इसको हम क्या ले लेते हैं? 6, 8, 10। ये भी हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। यहां से अगर मैं 10a निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा? 10a 6/8 आएगा, विच इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको 10a
हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना के दिखा दिया, निकाल के दिखा दिया। किसी में तो वो इक्वल टू 1 आता है, किसी में ग्रेटर देन 1 आता है, किसी में लेस देन 1 आता है, लेकिन यहाँ तो बोलते हैं कि दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये बात सही है? नहीं। तो इसका रीजन मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया है। तो ये बात कैसी है हमारी? फॉल्स है। आपको अपने आप इसकी वर्डिंग बना के लिख लेनी है, ठीक है। अगर मैं बनाऊंगा तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर सेकंड आता है हमारे पास सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो जो ये सीकेंट ए आया है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए की कोई भी वैल्यू आए उनके लिए क्या ये सही है, ये बोलता है। तो सीकेंट थीटा हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट थीटा को हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा हमने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस? सीकेंट थीटा को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकते हैं, तो ये कैसे आया? हमें पता है सीकेंट थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। थीटा मीन्स एंगल ए, कोस ए का उल्टा होता है। तो के कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल ए है, इसको हम ये ले लेते हैं, तो सीकेंट हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा। हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है। तो इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? 144 माइनस 25, ये आ जाएगा हमारे पास √119 आ जाएगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है भाई इतना आ सकता है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर ये साइड आती है तो इसमें कहीं से भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। डिफिकल्टी कैसी? ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं इसकी साइड्स आती हैं, वो भी पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करती हैं, और हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, वो भी है हमारे पास, ठीक है, इनसे बड़ी है, तो ये होल्ड करती है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ट्रू हो जाता है। फिर थर्ड आता है हमारे पास कोस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये क्या है? कोसिकेंट ए। तो मैंने आपको कोसिकेंट ए बताया था क्या होता है, जब मैंने आपको इनके सारे नाम बताए थे, फुल नेम। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं? कोसेक ए। क्या लिखते हैं? कोसेक ए। लेकिन ये तो बोलता है कि कौन है? कोस ए है, जो कि गलत है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये फॉल्स हो जाता है, ठीक। फिर आता है हमारे पास कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। यहां ध्यान रखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस कंसेप्ट के यूज करने के तरीके पे। अभी हमने साइन ए लिखा, सीकेंट ए लिखा, कोसिकेंट ए लिखा। क्या इसका मतलब कहीं से भी हम ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट इंटू ए या कोसिकेंट इंटू ए? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो आई इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये उस पर अप्लाई किया गया है, ठीक है, अप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया। ए की वैल्यू हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, जैसे ही हम इसको करने के बाद एक नया टॉपिक करेंगे जो 8.2 में यूज होगा, तब आप देखोगे, ठीक है। ये इनकी मल्टीप्लाई नहीं की गई है। जहां हम एंगल निकालते हैं तो क्या इस एंगल की मल्टीप्लाई इनके साथ करते हैं? साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ? नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉरी, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये फॉल्स हो जाता है। फिर ऐसे ही आता है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये जो साइन थीटा आया है ये हमारे पास 4/3 आया है, और बोलता है कि भाई ये बताओ सही है या गलत है। अगर साइन थीटा हमारे पास 4/3 आया है, हम ऐसा मान लेते हैं, और हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाता है? 4k आता है, और हाइपोटेन्यूज क्या आता है? 3k आता है। बट हमें साथ साथ ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। लेकिन यहाँ तो इसने ये बता दिया कि भाई परपेंडिकुलर इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो कि गलत है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया?
गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमारा परपेंडिकुलर ग्रेटर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम 8.2 में एक हमारा कंसेप्ट यूज होगा। हम उनमें जो हमने यहाँ तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं, रेशोज किए हैं, उनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, और उनको आपको जिंदगी भर के लिए याद रखना है। कहीं पे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज होंगे और 100% यूज होंगे। बच्चों हमारा जो टॉपिक है, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बारे में एक और बात आपको बताते हैं कि जैसे अभी सभी को पता है कि इस महामारी की वजह से हमारे एचआरडी मिनिस्टर और सीबीएसई ने आपस में बातचीत करके कुछ सिलेबस कम किया है, तो इस 8th चैप्टर का भी कुछ सिलेबस कम हुआ है। और वो क्या कम हुआ है? वो जो हमने अभी टॉपिक करेंगे इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी, वो वैल्यूज कैसे आती है, वो कैसे, हाउ, वो कंसेप्ट रिड्यूस हुआ है। वैल्यूज नहीं रिड्यूस हुई है, वो आई कैसे, वो वैल्यूज बनती कैसे हैं, निकलती कैसे हैं, वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं पूछ सकता कि साइन 30 1/2 है, तो इसको आप लोग डिराइव करके दिखाओ कि 1/2 कैसे आया है, वो कैसे खत्म हो गया सिलेबस से। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे जो साइन 30, साइन 45, सेकेंड 45 सब ऊंची है। तो देखते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास। और ये हमने क्या करना है, सम स्पेसिफिक, सारे एंगल्स पे नहीं करनी है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे करनी है। देखिए ये हमने थीटा लिख दिया, वो स्पेसिफिक वैल्यूज कौन सी हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 5 ही वैल्यू है आपके पास, 5, 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, 5 वैल्यू है, 5। लास्ट में 90 पे आएंगे, 90 बनता है हमारे पास, 90, 0, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, देखें सभी रेशोज की निकाल लेंगे हम। सबसे पहले किसकी निकालते हैं? साइन। अब इसके सामने थीटा आना चाहिए था, क्यों? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू वेरी करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखना आपको, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। आपको मैं याद भी यही करा दूंगा, वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और आपके जो दोस्त होंगे उन तक भी पहुंचा देनी है। ऑन द स्पॉट लर्न भी करा देंगे आपको। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। 2 वैल्यू तो याद होगी, बीच की 3 वैल्यूज बची हैं, 30, 45, 60। तो इसके लिए देखो 30 तो 1/2 लिखो, यहाँ पे 1/√2 लिखो और यहाँ पे √3/2 लिखो। 0 पे 0, 90 पे 1, 2 वैल्यूज खत्म। फिर 30, 45, 60 3 रहेगी। 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 खत्म। फिर एक की निकाल दी हमने। फिर ऐसे ही निकालते हैं कोस की। थीटा नहीं लिखा है क्योंकि थीटा ये है, वैरी करता रहेगा। कोस में कुछ नहीं करना है, जो साइन को यहां से लेके चले थे हम, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। क्या? जो साइन 90 डिग्री होता है वो कोस 0 डिग्री होता है। मतलब देखो आप एक बार यहां से स्टार्ट कर दो, क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा √3/2, फिर क्या आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2 और फिर क्या आ जाएगा 0। देखो इसमें कुछ है याद करने का? नहीं है। साइन 0 0, साइन 90 1, 2 होगी, 3 रहेगी, 30, 45, 60। 30 1/2, 1/√2, फिर √3/2। कोस के लिए बिल्कुल उल्टा चला दो। जो साइन 90 था वो कोस क्या है? 0 है। ठीक है, फिर जो साइन 60 था वो कोस 30 है। साइन 45 था, कोस 45 है। ठीक है, जो साइन 30 था वो कोस 60 है। ये आ गया हमारे पास सब कुछ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है टेन, टेंजेंट या टेन। टेन थीटा की एक खास बात है, वो हम सबको पता है कि टेन थीटा को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जबकि थीटा यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, थीटा मस्ट बी
सेम लिखो या इक्वल लिखो, इक्वल ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, थीटा मस्ट बी इक्वल, तब जाके वैल्यूज ही आती है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर मेरे को tan 0 डिग्री निकालनी है तो वो क्या आएगा, साइन 0 अपॉन कोस 0, ठीक है। और साइन 0 कितना है, 0 है, कोस 0 कितना है, 1 है, तो 0/1 करेंगे, तो 0/1 आप लोग सभी जानते ही तो हो, क्या होगा, 0 होगा। फिर अगर मैं tan 30 डिग्री निकालता हूं तो साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, देखें अगर मैं tan 30 डिग्री निकालता हूं तो क्या आएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 है, कोस 30 डिग्री √3/2 है। इनको डिवाइड करना है जस्ट, तो अपॉन वाले से अपॉन वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बन के आएगा, 1/√3, ठीक है। फिर ऐसे ही कोस 45 सॉरी tan 45 साइन 45 अपॉन कोस 45, जबकि दोनों सेम है तो कैंसल आउट होके 1। फिर ऐसे ही इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, फिर 1/0। अब यहाँ ध्यान रखना और इस बात को पूरी जिंदगी ध्यान रखना, कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर में 0 नहीं आता है, अगर 0 आ जाता है तो बनता है वो इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ऐसे बना लो आप लोग, इसको ऐसे बना लो, या आप लोग यहाँ पे ये लिख दो इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लिख दो, या आप लोग इसको नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। अब तक आप लोग नॉट डिफाइंड लिखते आए हो, इन्फिनिटी आपका 11th क्लास में आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, आपको पूरा लिखना है। ये हो गया बच्चों, देख लो एक बार फिर देखते हैं, बात करते हैं। साइन 0 0, साइन 91, कोस 30 सॉरी साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, खत्म। फिर कोस की बात आ गई हमारे पास, कोस 0 1, कोस 90 0 सॉरी 1, ठीक है। कोस 90 क्या होगा, 0 होगा, और कोस 0 क्या होगा, 1 होगा। फिर कोस 30 क्या होगा, जो साइन 60 होगा, साइन 60 क्या है, जो √3/2 है, तो कोस 30 कितना, √3/2। कोस 45 जो साइन 45 होगा, साइन 45 कितना, 1/√2, तो कोस 45 1/√2। फिर कोस 60 जो साइन 30, साइन 30 कितना, 1/2, तो कोस 60 कितना, 1/2, खत्म। tan की बात आ गई, tan में देखो यहाँ भी ऐसी ही बात है, tan में tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड। उसके बाद 3 वैल्यू बचती है, 45 1 पे है, 1 45 पे है, 30 1/√2 सॉरी √3, और 60 √3, √3 ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 1/√3। तो छोटी डिग्री पे वैल्यू छोटी आएगी, बड़ी डिग्री पे वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो बचते हैं वो क्या है, इनके वो रेसिप्रोकल बचते हैं, हम इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो tan के साथ मैं बिल्कुल कोट लिख देता हूँ, कोट 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, 0 में आ गया, 0 में आएगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, √3, इसका करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1/√3, यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं, कोसिकेंट की कर लेते हैं। कोसिकेंट क्या, साइन का उल्टा है, क्या है यहाँ पे 0, 0/1, उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन। फिर क्या है 1/2, रेसिप्रोकल कर दो 2, क्या है 1/√2, 1/√2 क्या आएगा, √2, यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। फिर एक लास्ट बच जाता है हमारे पास कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट बच जाता है हमारे पास, सीकेंट कोस का उल्टा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ चेंज होके क्या आएगा 2/√3, यहाँ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। अब जो काम हमने साइन और कोस में किया था वही काम सीकेंट और कोसिकेंट में है, ठीक है। कोसिकेंट देखो हमने यहाँ से लिखा था नॉट डिफाइन, फिर 2/2, 2/√3, फिर 1, उल्टा चला दो, 1 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आएगा, √2 आएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद करना, 3 ही वैल्यू लर्न करनी है, साइन से कोस बन जाएगा, उनको डिवाइड करते करते tan बन जाएगा, रेसिप्रोकल करते हुए सारे बन जाएंगे, 3 वैल्यू, क्योंकि 0 और 1 तो पता है आपको, साइन 0 0, साइन 91, 3 बच गए। 3 वैल्यू कौन सी है, 1/2, 1/√2, √3/2, खत्म, 1/2, 1/√2, √3/2। फिर उसके बाद उल्टा चला दो,
और 5 वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन सभी के बेस पे हमारी 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें सम कैसे आएंगे, मैं आपको एक सम दिखाता हूँ करा के, मैं आपको एक सम दिखा देता हूँ करा के कैसे सम आएंगे आपको। ये मैं अभी एक्सरसाइज का कोई भी सम नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, वैसे बताता हूँ आपको मैं। तो मान के चलो हमारे पास ये आ गया साइन 30 डिग्री, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। बस चलो और थोड़ा बड़ा करते हैं, प्लस साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, ये है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री जब हमें पता होगी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1/2। मेरे को पता है, मैंने इतनी बार लर्न किया तब हुए, आप लोग भी करो, बार बार करो, वीडियो देखो, फिर देखो, जूम करके देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो। कोस 60 क्या होता है, जो साइन 30 होता है। साइन 30 क्या है 1/2, चेक कर सकते हो। साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2, कोस 60 क्या है 1/2। फिर ऐसे ही यहाँ आएगा साइन 60 क्या होता है √3/2, कोस 60 ये भी हमारा √3/2। देख रहे हैं ना, इनको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 4 आ जाएगा। तो मेरे को तो ये लगता है कि सम है ये आपकी एक्सरसाइज का। तो क्या आ गया ये 4/4, सभी जानते हैं, बच्चों वाला काम है, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई थिंक आपकी एक्सरसाइज का सम है ये। इस तरह के सम करने हैं आपको। कब, ये तो इसके बाद का देखो आप लोग, इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करी। क्या किया, सिंप्लीफिकेशन। कंसेप्ट कहाँ यूज हुआ, जो 8.2 में आया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में कि ये वैल्यूज आई। तो आई कहाँ से आई, जो हमने यहाँ काम कर रखा है, ये जो यहाँ काम कर रखा है, यहाँ से वैल्यू आई, लर्न कर ली, पुट किया, आंसर। ठीक है, एक बार फिर लास्ट टाइम बोल देते हैं, 0 और 1 साइन की बोल रहे हैं हम, साइन 0 साइन 91, बीच में 3 वैल्यू बचती हैं, 1/2, 1/√2, √3/2, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, खत्म। उल्टा कर दो कोस, डिवाइड कर दो 10, उसके बाद रेसिप्रोकल करते रहो, सारे आ जाएंगे। तो बच्चों ये कर लेना, आपको सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।